इधर बढ़ाया है चलो let us start with nutrition. Okay, then see nutrition आपको ऑलरेडी मालूम है न्यूट्रिशन, देन इट्स वेरी सिंपल. मैं आपको पहले न्यूट्रिशन का फ्लो चार्ट बता देता हूँ, उसके बाद में हम इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट करते रहेंगे. ओके, तब तक का मैं फ्लो चार्ट बताता हूँ. मुझे आप ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन. पेप्सिन और ट्रिप्सिन का डिफरेंस बताओ. किस कोई तो बोलो. पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या डिफरेंस है हरमन? सर आई नो पेप्सिन का फंक्शन, ट्रिप्सिन का आई नो. आपने सीक्रेट होता है ट्रिप्सिन उधर स्मॉल इंटेस्टाइन एक फैट्स को इमल्सिफाई करता है, उसमें से एक तो भी पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स. ओके, देन सी कॉमन थिंग क्या होती है पेप्सिन और ट्रिप्सिन की? दे बोथ एक्ट ऑन द प्रोटीन. जो पेप्सिन होता है वो स्टमक में होता है और ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन में होता है. पहला डिफरेंस. प्रोटीन वर्क्स फिर पेप्सिन वर्क्स इन द एसिडिक मीडियम एंड ट्रिप्सिन वर्क्स इन बेसिक मीडियम. याद रहेगा? ओके, बेसिकली दो डिफरेंस है. ये दो डिफरेंस आपको याद रखने हैं. ओके, देन नेक्स्ट. ओके, व्हाट हैपेंस टू द फैट स्टार्च व्हिच इज नॉट डाइजेस्टेड इन द माउथ? यस, what happens to the fat? पैंक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. Yes, वहाँ पर क्या होता है? If suppose it is not digested by the salivary amylase, then it will be digested in the small intestine by the pancreatic amylase. Okay, then what is the shape of gallbladder? राउंड. राउंड No. एक मिनट बताओ. हाँ, चलो थैंक यू. तो उधर क्या इधर सी जो गॉल ब्लैडर होता है ना, गॉल ब्लैडर इज ट्रायंगुलर मच लोब्ड पिंकिश. क्या क्या याद रखना है ड्रग्स के बारे में? गॉल ब्लैडर के बारे में इट इज ट्रायंगुलर मच लोब्ड एंड पिंकिश इन कलर. ओके, क्या फंक्शन रहता है गॉल ब्लैडर का? आपने क्या बोला? और बाइल कौन सा लोब? जो गॉल ब्लैडर है ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मच लोब्ड. मच लोब्ड. लोब्ड मतलब ये एक एक टर्न रहता है, एक एक लोब रहता है. अच्छा. ओके, तो मच लोब्ड, यहाँ पे बहुत सारे लोब रहते हैं उसके. ओके, देन नेक्स्ट. व्हाट विल हैपन इफ द कॉमन बाइल डक्ट इज ब्लॉक्ड? व्हाट विल हैपन इफ the bile duct is not, bile juice will not be secreted. Bile juice will not be secreted, the fats will not get emulsified. wrong. Anyone else? सर गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या था? Gall bladder, it stores the secretion of liver and pancreas. It stores the secretion of liver and pancreas. Okay, then क्या for? If the blocked, remember. The juices secreted by pancreas and the liver, those जो extract होता है वो indigested रहेगा. Exactly. Okay, याद रखना. See, common bile duct, उसका नाम bile duct है, but it is common for pancreatic juice and bile juice. Both the juices will not be secreted. Both the juices will not be secreted, and as a result of this, what will happen? Then, see, the complete digestion of the food will not take place. Complete digestion of the food will not take place. Reason क्या होता है उसका? कि reason ये होता है कि common bile duct is the common path for the bile juice and pancreatic juice.
ओके हमको लगता है कि वो बाइल का पाथ होगा, बट इट इज द कॉमन पाथ फॉर बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस बोथ। ओके देन नेक्स्ट थिंग, उसके बाद में दिस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस? स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। कहाँ पर होता है कंप्लीट डाइजेशन? इलियम में। ओके इट इज कंप्लीट इलियम में तो एब्जॉर्प्शन होता है, वो होते हैं विलाय। ओके ये होता है जेजुनम में। ओके क्या होता है कि जो डियोडिनम होता है, इन डियोडिनम द सिक्रेशन ऑफ द this liver and the pancreas will be mixed with the food, okay, and digestion will start, but the final digestion is completed in the jejunum with the help of the secretion of large number of unicellular glands present in the wall of the jejunum, okay। और इनकी सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस 1 2 3 डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। ओके डियोडिनम के अंदर मिक्सिंग होती है एंजाइम्स की, जेजुनम के अंदर डाइजेशन होता है और इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। ओके देन नेक्स्ट इसके में क्या आता है? सी सो न्यूट्रिशन इसमें होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? देन इसमें भी 3 टाइप रहते हैं। कौन कौन से 3 टाइप रहते हैं? होलोजाइक, ओके देन दूसरा कौन सा होता है? देन पैरासिटिक, ओके और तीसरा कौन सा होता है? सैप्रोफिटिक, ओके सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके चलो इनको शॉर्टकट में निपटो और इसको खत्म कर देते हैं। ओके चलो पहले ओके autotrophic nutrition, this is the mode of nutrition in which the plants and some blue green algae is capable of converting the inorganic substances like carbon dioxide and mineral into the organic substances like glucose, okay, with the help of chlorophyll and the solar energy, okay, that's why it is called as the phototrophic nutrition। okay आपको ये बहुत ज्यादा familiar है because of the photosynthesis which you study almost every year, okay remember in order to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis, when we perform the experiment then we boil the leaf in alcohol, reason? Discharging. We boil the leaf in alcohol, Discharging. no डिस्चार्जिंग so that remove chlorophyll. chlorophyll removal chlorophyll dissolves in alcohol, हाँ. chlorophyll dissolves in alcohol। Alcohol. डिस्चार्जिंग तो वैसे हो जाएगा, उसको भूखा मार दो अंदर रख के घर के अंदर तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। सो बिकॉज द अल्कोहल डिसॉल्व्स क्लोरोफिल, ओके कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन भी आता है, इफ इज बॉइल्ड इन द अल्कोहल टर्न्स ग्रीन, क्यों रीजन? द रीजन इज दैट अल्कोहल टर्न्स ग्रीन बिकॉज दिस secretion of chlorophyll okay then because of the chlorophyll dissolved in it, okay next one। so see अब क्या होता है कि जो प्लांट्स है then वो तो अपनी फूड खुद बना लेते हैं और जो एनिमल्स है ये दूसरों को मारकर खा लेते हैं, ओके then there are some bacteria, okay जो जमीन के अंदर बहुत डीप रहते हैं, जहाँ तक ना सनलाइट पहुंच सकता है ना कोई और ऑर्गेनिज्म पहुंच सकता है, सिर्फ कुछ चीज पहुंच सकती है, तो वो होते हैं chemicals with the help of the water seeping into the ground। तो वो बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव करेंगे? so those bacteria they have adopted then in such a way that there will be some chemical reaction taking place in their body, and in this chemical reaction some energy is given out, okay they use that energy to prepare their food from the raw material, that's why they are called as the chemotrophs। they are called as the chemotrophs because the energy from the chemical reactions is used for preparation of the food, okay then इसके बाद में आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा इसका एग्जांपल है कीमोट्रॉफ के 4-5 एग्जांपल याद रखना है। अगर कुछ ही याद नहीं आता है तो आपको एक बैक्टीरिया का नाम आपने बार बार पढ़ा है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसका एग्जांपल है कीमोट्रोफिज्म का, ओके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया केमिकल से अपना फूड तैयार करता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या रहता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? द होल फूड एंटर्स इन द बॉडी, okay here whole food does not mean that the whole complete food will go in the body at a time, okay what happens over here? Completely indigested food enters in the body, completely indigested food enters in the body, okay then चाहे फिर वो चॉप्ड हो, जूस निकल के है, या फिर हम उसको पूरा completely निकल जाए, okay in all the cases it will be the holozoic nutrition, okay then सी याद रखना क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि सप्रोफाइट्स क्या करते हैं, then they allow the dead body of the plant and animal to decay मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया उनको ब्रेक करना शुरू कर डालते हैं, उसके बाद में वो उसको कंज्यूम करके ग्रो होते हैं, तो होते हैं सैप्रोफाइट्स,
ओके यहाँ पर क्या होता है, देन कंप्लीट फूड होती है, ओके देन मतलब फ्रेश फूड होती है और कैसे होती है, कंप्लीटली इनडाइजेस्टेड। ओके एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे जो बैक्टीरिया जो होता है अपना स्पाइडर, तो स्पाइडर क्या करता है, वो अपने प्रे के पास जाता है खामोशी से, ओके उसको काटता है और काटने के बाद क्या करता है, उसकी बॉडी के अंदर जूस छोड़ देता है, उनका जूस एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूस। वो डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, उसकी पूरी बॉडी के जितने भी अंदर के ऑर्गन्स है उन सबको मेल्ट करके जूस बनाते हैं, वो उस जूस को आराम से पी लेता है। तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं है। मगर क्या होता है, वो हमारे डिस्कशन में नहीं आता है, इसलिए हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। आई वाज जस्ट शोइंग व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके तो कंप्लीटली इनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स इन द बॉडी एंड द डाइजेशन विल टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। देन पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Okay, parasitic nutrition, these organisms also depend upon other for their food, but without killing them. Okay, ये उनकी बॉडी पे ग्रो होंगे, उनकी बॉडी के अंदर ग्रो होंगे, उनके बॉडी में से मटेरियल निकालकर खुद इसको यूटिलाइज कर वहां पर नरिश होंगे, लेकिन they do not kill them. Okay, and those organisms on whose body or inside whose body they grow are called as the hosts. Okay, then और लास्ट में सप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जैसे मान लो सपोज एक प्लांट मर गया, जैसे वो प्लांट की बॉडी जमीन पे गिरती है, उस पर थोड़ा पानी गिरता है, तो क्या होता है कि वो बैक्टीरिया आकर उस प्लांट की बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे, इमीडिएटली उस पर फंगस ग्रो हो जाएगा। ओके उसके ऊपर मशरूम ग्रो हो जाएंगे। सो दिस मशरूम एंड फंगस दे यूज द ऑर्गेनिक मटेरियल व्हिच इज ऑलरेडी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करके फिर वो ग्रो होते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं हम सैप्रोफाइट्स। ओके देन नेक्स्ट ये हो गया न्यूट्रिशन का टाइप, यहाँ पर ये उसका फ्लो चार्ट है हमारे लिए यहाँ पर। ओके देन नेक्स्ट थिंग, इसके बाद में और क्या आता है यहाँ पर, देन सी ये होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अभी हमको पढ़ना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को बहुत डिटेल में। ओके सी डिटेल मतलब क्या होता है, सी हमको सिर्फ स्कूल एग्जाम के अंदर इसको डिटेल में पूछ सकते हैं, बोर्ड में इसको डिटेल में नहीं पूछ सकते हैं, बिकॉज वो बोर्ड के सिलेबस में है ही नहीं। ओके तब भी क्या होता है कि देन अभी हम इंटरनल एग्जामिनर को ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके क्या होता है, देखो यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ओके तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स, ओके ओनली ग्रीन प्लांट्स, ओके एंड थोड़ी सी ब्लू ग्रीन algae. Okay, what is the other name for the blue green algae? Rhizodium. Okay, cyanobacteria. क्या नाम होता है? साइनोबैक्टीरिया Cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया Cyanobacteria. वही चीजें होती है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपनी फूड बना सकती है। इसके अलावा क्या रहता है, कुछ अलगी रहती है, अलगा और फंगा, वो कंबाइन होकर क्या करते हैं, लीचन बनाते हैं, लाइकन्स। ओके देन विच आर सेड टू बी इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सुना होगा आप लोगों ने। हाँ सर वो अलगी जो रहती है, तो अलगी इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस, ओके एंड फंगस इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग द सॉइल एंड कलेक्टिंग द वाटर एंड मिनरल। ओके जबकि अलगा ये नहीं कर पा सकता। ओके तो क्या करते हैं, दोनों भी साथ में मिल जाते हैं। जो फंगस होता है वो वाटर मिनरल कलेक्ट करके अलगी को सप्लाई करता है, अलगी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके जो फूड बनाती है वो उसको फंगस को सप्लाई करेगी, एंड दे बोथ स्टार्ट ग्रोइंग टुगेदर। ओके दे बेनिफिट ईच अदर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके देन ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन अलगी होती है, दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ द ग्रीन कलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल present in their leaves. Okay, chlorophyll काय में होते हैं, chlorophylls are present in chloroplast. Okay, और chloroplast के अंदर क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर आपको दिखना पड़ेगा। तनिष्का इज देयर? नहीं, she will come at 10 o'clock. I'll ask her to share the picture of that chloroplast. I have one very good picture of chloroplast. Okay, तो next class में आपको शेयर कर देता हूँ। Then क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ये क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं। Then these pigments are specialized in trapping the solar energy. They are specialized in trapping the solar energy. Okay, अब क्या होता है यहाँ पर, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। Okay, then पहला स्टेज क्या होता है उसका, यहाँ पर this absorption of सोलर एनर्जी। ओके कौन उसको अब्जॉर्ब करेगा, सोलर एनर्जी ने उसको लाइट एनर्जी हो रही है। ओके बिकॉज क्या होता है, देन सोलर एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है, सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, ये पहला प्रोसेस होता है। देन जिसके बाद में क्या होगा कि देन प्लांट्स के पास में एनर्जी आ जाएगी। देन इसके इमीडिएटली बाद में क्या होगा, देन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, द वाटर विल ब्रेक इनटू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ओके एंड इसी के साथ में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये दूसरा उसका प्रोसेस, सेकंड स्टेप रहेगा उसका। ओके और थर्ड स्टेप में क्या रहेगा, थर्ड स्टेज के अंदर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से क्या होता है कि 3 स्टेजेस के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, अब क्या होता है, ये 3 स्टेजेस हमने यहाँ पे बताया, देखने में इतने सीधे रहते हैं लेकिन इतना सिंपल नहीं होता है, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ओके, आपको सिर्फ यही 3 स्टेजेस लिखने हैं एग्जाम में, और एक चीज याद रखना है कि ये जो 3 स्टेप्स होते हैं दे डू नॉट नीड टू टेक प्लेस इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजंस। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं तो वो डेजर्ट में ग्रो होते हैं जहां पर पानी एकदम कम होता है, मिनिमम। अगर सपोज उन प्लांट्स ने अपना स्टोमेटा दिन के वक्त में खोल दिया तो they may die because of the dehydration. They may die because of the dehydration. तो इसलिए क्या होता है कि they cannot afford to open their stomata during the daytime. They cannot afford to open their stomata during the daytime. Okay? इसलिए वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रात में absorb करते हैं। ओके, देन और एक इंटरमीडिएट बना के तैयार रखते हैं, जैसे ही सनलाइट आएगा तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, पहले फोटोसिंथेसिस से ये वाला पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके रख देंगे और रात होते से स्टोमेटा ओपन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करेंगे एंड देन फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड। ओके, इस तरीके से वो वहां पर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ओके, अब इसका मैकेनिज्म पढ़ना है आपको, तो ये जो मैकेनिज्म है देन ये मैकेनिज्म आज एग्जाम में आ नहीं सकता बिकॉज हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन अब वो मैम पढ़ाती है इसलिए मैं भी आपको शॉर्टकट में उसको बता देता हूँ मैकेनिज्म में क्या होता है। ओके, जो इंटर फोटोसिंथेसिस होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, ओके, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को ही बोलते हैं हम फोटोफेज, इसी का नाम क्या है, फोटोफेज। 2 फेज में कंप्लीट होता है रिएक्शन। ओके, अब याद रखना यहाँ पर सी ये जो फोटोफेज होता है तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको पता चलती है। जैसे पहले क्या होगा कि देन दिस लाइट एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड। ओके, लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हो गया, कौन अब्सॉर्ब किया उसको, क्लोरोफिल। ओके, देन बाय क्लोरोफिल। उसके बाद में क्या होगा कि दिस फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर विल ब्रेक इनटू H+ एंड OH- आयन। इस तरीके से यहाँ पर ये अलग हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है इसे हमेशा याद रखना, ओके, जब भी कोई केमिकल बॉन्ड टूटता है, जब भी कोई केमिकल बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर, वो एनर्जी किसके फॉर्म में आएगी, दैट एनर्जी विल कम इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, देन वो एनर्जी किसके फॉर्म में रहेगी, ATP के फॉर्म में रहेगी। ओके, देन जी मैंने आपको शायद बताया भी था कि हमने जब पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो सारे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी अब्सॉर्ब करते रहते हैं, लेकिन एक डिकम्पोजिशन होता है जो एक्सोथर्मिक रहता है। फॉर एग्जाम्पल इज ब्रेकिंग ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके जो केमिकल के बॉन्ड होते हैं उन्हीं को ब्रेक कर डालते हैं, तो उनको ब्रेक करने से क्या होगा, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बाहर निकलेगी, इसलिए क्या होगा, उसमें वो एनर्जी निकलने लगे, बाहर आने लग जाएगी। तो वैसे यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी आ गई जिसको के प्लांट स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। सी फोटोसिंथेसिस के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता है कि बचपन में हमको पढ़ाया जाता था कि लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, और किचन में हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। कैसे पकाते हैं, गैस जलाकर। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, अगर लीव्स के अंदर खाना पकाना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो एनर्जी कहाँ से आती है, ATP से आती है। ओके, तो नेक्स्ट तो हमारा मतलब थोड़ा एक पार्शियली इंपॉर्टेंट काम खत्म हो चुका है, हमारे पास एनर्जी आ गई। अब क्या होगा, ऐसे तो 2 OH- आयन थे, देन वो साथ में आएंगे और वो बनाएंगे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर रिलीज कर देंगे। ओके, इस तरीके से ये 2 रिलीज हो गए। अब ऐसे 2 H2O2 टुगेदर आ जाएंगे। ओके, और वो क्या करेंगे यहाँ पर, देन नील में 2 H2O प्लस O2। ओके, देखो सारे रिएक्शन बैलेंस चल रहे हैं, सारे रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगा देन नाउ ऑक्सीजन विल बी रिलीज। ओके, रिमेंबर एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, सो द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता है, इवन नॉट फॉर द प्लांट। ओके, देन आई बिलीव दैट यही एक रीजन होगा कि एक दिन ओके अर्थ के ऊपर लाइफ खत्म हो जाएगी। ओके, करोड़ों साल के बाद में, अरबों साल के बाद में क्या होगा, अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है उसमें क्या ऑक्सीजन निकल जाएगी। ओके, और वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर करके पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। नो वाटर विल बी लेफ्ट, नो ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, द वे वी हैव ऑन मार्स, ओके, सैटर्न, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, नथिंग एल्स। ओके, देन तो ये हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अब क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाने के बाद में ओके, अभी यहाँ पर एक केमिकल होता है प्लांट के अंदर, ओके, उसका नाम होता है NADP। आपको
NADP, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये जो केमिकल रहता है, ओके। तो ये केमिकल क्या करता है कि देन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। सी अभी हमने जो लिखा था यहाँ पर तीन स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दैट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर रिडक्शन करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, ओके। वो रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ से आएगा, कौन रिड्यूस करेगा, तो वो बनता है NADP। ये NADP क्या करता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को पहले उठा लेता है वहां से, तो उससे क्या बन जाएगा यहाँ पर NADP-2, NADP-2, उस पर दो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो NADP-2 है, ओके। ये क्या करेगा कि अब ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज H+ आयन को उठाएगा यहाँ से और क्या बनाएगा NADPH2, NAD2, ओके। अब क्या होता है देखो, ये जो NADPH2 तैयार हुआ है यहाँ पर, नाउ इट इज कैपेबल, ओके, इट इज कैपेबल ऑफ गिविंग हाइड्रोजन टू अदर्स, इट इज कैपेबल ऑफ गिविंग हाइड्रोजन टू अदर्स। इसीलिए क्या होगा कि ये जो NADPH2 है, ओके, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज वो दूसरों को हाइड्रोजन देकर उनको रिड्यूस कर सकता है। तो अभी क्या हो गया कि जो हमारा जो अदर केमिकल रिएक्शन था वो कंप्लीट हो गया, हमारे पास में एनर्जी आ गई, हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, ओके। अब स्टार्ट होता है सेकंड फेज, ओके। ये जो फेज था इसका नाम क्या था, इसका नाम था फोटोफेज या लाइट रिएक्शन, ओके। अब जो फेज स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम डार्क फेज या फिर डार्क रिएक्शन। क्या होगा अभी, डार्क फेज या डार्क रिएक्शन, ओके। अब होता क्या है कि जो पहले लाइट रिएक्शन के अंदर हमको दो चीजें मिली थी, एक थी ATP, ओके, और दूसरा था दिस NADPH2, ओके। देन तो ये दोनों जो है तो ये नाउ दे विल बी यूज्ड इन द सेकंड फेज, ओके। अब स्टार्ट होता है यहाँ पर डार्क रिएक्शन, ओके। अब यहाँ पर आपको एक चीज और